का प्रयोग किया। वहीं प्रियंका गांधी भी अपने वोट को डालने के लिए लोधी एस्टेट के बूथ में पहुंची। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। औरंगजेब रोड पर कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी ने अपना वोट डाला। लोधी एस्टेट में प्रियंका पहुंची और उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और निर्माण भवन में सोनिया गांधी ने पहुंचकर अपना वोट कास्ट किया। कांग्रेस के ये 3 दिग्गज वोट डालने जाते हुए किसी भी बात का जवाब नहीं। मैंने बार बार कहा है, जिन चीजों का जवाब देना चाहिए कि आपने जो वादे आपने किए थे, जो 15 लाख रुपए आपने कहे थे सबको मिलेंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, इसका तो जवाब देते नहीं है। इधर उधर की बातें प्रियंका जी, आप दिल्ली में खड़ी हैं, यूपी से प्रचार। राहुल जी की चुनौती का, डिबेट करने की चुनौती का भी जवाब मेरा कैंपेन नहीं था। कांग्रेस पार्टी का कैंपेन मुद्दों पे चला और जितने भी हमारे नेता हैं उन्होंने जनता की समस्याओं और उनका हल कैसे होगा उसकी बात। आप लोगों पे निजी हमले बहुत हुए, इस पर क्या कहेंगे? मैं साधना करने जाती थी तो मेरे गुरुजी ने एक कहानी बता दी थी बुद्ध भगवान के बारे में। तो डिबेट करने आइए। प्रधानमंत्री जी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोधी एस्टेट, जहां पहुंचकर प्रियंका ने अपना वोट कास्ट किया। मीडिया का भारी जमावड़ा था और इस दौरान प्रियंका से तमाम सवाल भी पूछे गए। कैंपेनिंग के बारे में भी काफी बातें हुई जिसको अभी अभी आपने सुना। और इससे पहले आप ये देख रहे हैं, प्रियंका जब वहां पहुंची तो उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। रॉबर्ट वाड्रा भी आपको नजर आ रहे हैं, दोनों का ही वोट यहां लोधी एस्टेट में है, उनके घर के करीब ही। यहीं पास में प्रियंका का घर है और पास में ये पोलिंग बूथ जहां अपने पति के साथ वो अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंची। जब वो वोट डाल रही थी, रॉबर्ट अपना वोट डाल चुके थे और अपनी पत्नी के फारिग होने का इंतजार वो कर रहे थे। इस दौरान एक मतदाता भी वहां पहुंची जिसने प्रियंका का अभिवादन किया। बाद में लोगों को अपना वोट कास्ट करने के बाद, और ये आप देख रहे हैं दिल्ली के जो 7 सिकंदर जिनका हम जिक्र कर रहे हैं उनको दिखाती ये तस्वीरें हैं। ये यहां के दिग्गज हैं, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री, शीला दीक्षित दिल्ली की कांग्रेस इकाई की मुखिया और अपनी किस्मत एक बार फिर से इन चुनावों में आजमाती हुई, मनोज तिवारी भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई के मुखिया और वो भी शीला दीक्षित से मुकाबिल हैं, गौतम गंभीर पूर्वी दिल्ली से क्रिकेटर टर्न्ड पॉलिटिशियन। अब आज आईपीएल का फाइनल भी है और गौतम गंभीर यहां इंडियन पॉलिटिकल लीग में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वोट कास्ट करने के बाद रॉबर्ट वाड्रा के साथ प्रियंका मैम आप कर सकती हैं, मैम आप कर सकती हैं, कैंडिडेट नहीं कर सकते, आप कर सकती हैं मैम। नहीं, बाहर करिए ना बात, पोलिंग बूथ के अंदर। बाबा जी जरा हाथ दिखा दीजिए। बोलेंगी नहीं यहाँ पे, बोलेंगी नहीं। बाहर बहुत रश है मैम, बाहर बहुत रश है मैम, बाहर बहुत रश है मैम, बहुत रश है मैम, बाहर बहुत रश है मैम। 18.76% वोटिंग इस वक्त तक दिल्ली में रिकॉर्ड की गई है। 11 बजे तक का हम आपको ये दिखा रहे हैं।
अभी 1 घंटे और बीत चुके हैं, जाहिर है ये फिगर कुछ और बढ़ गया होगा, लेकिन 11 बजे तक ये जो मतदान है वो आधिकारिक रूप से 18.76% का हुआ है दिल्ली में। और अभी तक जिन राज्यों में वोट आज डाले जा रहे हैं वहां सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड किया गया है। ये राहुल गांधी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। राहुल गांधी ने भी अपने घर के करीब औरंगजेब रोड में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और कहा कि प्यार की जीत होगी नफरत पर। शालिनी हमारी संवाददाता लोधी स्टेट दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रही हैं और इसके अलावा अजीत श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पश्चिमी दिल्ली का क्या हाल है वो हमें बताएंगे। सबसे पहले तो शालिनी, हमने देखा कि यहां तो बड़ी तादाद में मीडिया का जमावड़ा है और फोकस कांग्रेस पर भी ठीक ठाक है इस बार। बिल्कुल, और सुबह से दिनेश हम ये कोशिश कर रहे थे कि सोनिया गांधी यहां पर आएंगी। बड़ा इंतजार हमने किया, पहले पता चला कि 9 बजे वो आएंगी, फिर 10 बजे का वक्त दिया गया, लेकिन तकरीबन 11:15 बजे बहुत इंतजार कराने के बाद सोनिया गांधी यहां पर पहुंची। हम उम्मीद कर रहे थे कि जैसे राहुल गांधी ने मीडिया के साथ बात की थी शायद वो भी करेंगी, लेकिन पोलिंग बूथ के अंदर तक उनकी गाड़ी गई, वहीं से उन्होंने जाकर के वोट डाला, वापस गाड़ी में बैठी और निकल गई, बिना पत्रकारों से बात किए। लेकिन मैं ये बताऊं, यहां से महज 200 मीटर वो आगे बढ़ी होंगी, कार्यकर्ता खड़े थे वहां पर कांग्रेस के। वो गाड़ी से उतरी, उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की, उन्होंने पूछा कि भाई सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं। कार्यकर्ताओं ने कहा मैडम सब ठीक ठाक है, उन्हें एक गुलदस्ता भेंट किया। उसके बाद वहां पे कार्यकर्ताओं से बात करके उन्हें गुड लक बोल के गुलदस्ता लेकर के सोनिया गांधी वहां से चली गई। मतलब बहुत ज्यादा उन्होंने वेट कराया। देखिए कुछ खास बात भी है, जहां मैं इस वक्त खड़ी हूं निर्माण भवन पोलिंग बूथ की, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। 2 महिलाएं इस वक्त मेरे साथ खड़ी हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं। मैम सबसे पहले तो उंगली आप दिखाइए, आपने वोट डाला क्या? तो देखिए नीली स्याही आपको दिखाई देगी। कैसी सरकार आप चाहती हैं इस बार? विकास होना चाहिए, बड़े अच्छा सा विकास होना चाहिए, बच्चों को नौकरी रोजगार ये मिलना चाहिए। चलिए, अब ये तो हालांकि मैं नहीं पूछूंगी आपने किसको वोट दिया, लेकिन मुझे ये बताएं, महिला आप हैं, युवा महिला हैं, क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए देश में, कैसी सरकार बने और किस तरह का नेता चुनेंगी? सबसे पहले तो जो युवाओं को रोजगार दे और महिलाओं की सुरक्षा के लिए और देश के विकास के लिए। तो देखिए दिनेश, मैं लुटियंस दिल्ली में इस वक्त खड़ी हूं, जहां पर केंद्र की सत्ता है, बावजूद इसके यहां पर विकास अहम मुद्दा है, यहां पर रोजगार अहम मुद्दा है और इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा का भी मुद्दा है। एक और मैं आपको विकास, रोजगार और महिला सुरक्षा, आपके पास लौटते हैं हम। अजीत श्रीवास्तव को रुख करेंगे। पश्चिमी दिल्ली के मुद्दे क्या हैं और यहां हंसराज हंस एक नोवेल्टी फैक्टर के तौर पर आए हैं, ये किस तरीके से यहां के मतदाता ले रहे हैं और अभी तक आपने मतदान के दौरान क्या अलग अलग कलर्स और फ्लेवर्स देखे यहां? अजीत, देखिए साथ पर अगर बात करें हम तो कलर्स यहाँ पे बहुत हैं। कलर्स में एक ही कलर आ रहा है विकास का, लेकिन हमारे साथ फर्स्ट टाइम वोटर है तमाम और मिले जुले वोटर्स हैं, इनसे पूछ रहे थे जिन्होंने वोट दिया है। फर्स्ट टाइम आपने वोट किया है? यस। क्या सोच समझ के आपने वोट किया इस बार? कि जो भी हमारी गवर्नमेंट बने वो काम करे। गठबंधन नहीं हुआ तो बीजेपी को फायदा हो सकता है। सॉरी मैं हमारा पार्टी से गठबंधन नहीं हुआ, मुझे नहीं लगता फायदा होगा, मुझे नहीं लगता फायदा होगा। मैडम प्लीज, मैम डू यू थिंक दैट द कांग्रेस चुनावों से पहले कई तरीके ठीक है मैं हो गया। आप बैरिकेडिंग पे करिए, तो हम पहले खड़े थे यहाँ। चलिए हो गया, बैरिकेडिंग पे लेके चलो इनको। नहीं यहाँ पे बैठ देना सुरेश भाई, नहीं वही पाऊंगा, वही मैडम कह रही है बैठ देने को, वही करो। ये कह रहे सारे लोग यही करने को। हाँ ठीक है लाओ इधर दो, रुकिए बैठ दिखाओ। आज वोट माजी भाई लगाओ ना भाई, एक आदमी और मदद आराम से लो। हो गया और यहां आप देख रहे हैं प्रियंका गांधी से यह सवाल पूछा गया कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होने से क्या भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा होगा। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि इस तरह का कोई नफा वोटों के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। मीडिया का जमावड़ा और बूथ से बाहर निकलते ही प्रियंका से सवाल दागे गए। उन्होंने कहा बूथ में एक पर्टिकुलर पेरीफेरी से बाहर जाने दीजिए, फिर आप सवाल कीजिएगा। और वहां इस कदर धक्का मुक्की और मारामारी है कि क्योंकि ये फोटो अपॉर्चुनिटी भी है और साथ में सवाल भी पूछे जाने हैं, लिहाजा खासी
धक्का मुक्की देखने को मिल रही है। हम अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने देश के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने इस मानसिकता से एक बात कही गई है, आपने भी पढ़ी होगी, एक खान मार्केट क्लब है जो मेरी छवि को बिगाड़ना चाहता है, प्रधानमंत्री ने ये बात कही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सो कॉल्ड उनका एलीट जो दिल्ली लुटियंस के एलीट है वो मेरी छवि को बिगाड़ना चाहते हैं। तपस्या से बनी है ये छवि, बिगड़ नहीं सकती। अगर 50 घंटे की तपस्या कर ली होती तो इस तरह से नफरत भरी बातें नहीं करते। आपको क्या लगता है मैडम, कितनी सीटें आप स्टेट में इस बार जीतने जा रही हैं? छठे चरण का मतदान, कितनी सीटें आप जीतेंगी? क्या बहुमत पे? ये एकदम स्पष्ट है कि भाजपा की सरकार जा रही है। जनता में आक्रोश है, जनता त्रस्त है, परेशान है और अपना इस परेशानी को वोट के जरिए व्यक्त करेंगे। प्रियंका, दिल्ली और यूपी में क्या? उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ एकदम स्पष्ट है भाजपा हार रही है। दिल्ली में कितनी सीटें आप जीत रही हैं? आपने कहा दिल्ली की लड़कियां चुनौती दी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपकी दिखा देगा ना। पर मैम आपकी चुनौती में कुछ बोले नहीं है। दिल्ली की लड़कियों मेरी कर्मभूमि, लेकिन उम्मीद किससे? मैम पर आपके दोनों से दिल्ली में इस बार कितनी सीटों की उम्मीद है? ये अनुमान तो मैंने मैम पर आपकी चुनौती पे उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया है। आपकी चुनौती पे प्रधानमंत्री को भी अभी तक जवाब नहीं, आपने कहा था कि डिबेट करने आइए। प्रधानमंत्री जी किसी भी बात का जवाब नहीं देते। मैंने बार बार कहा है जिन चीजों का जवाब देना चाहिए कि आप जो वादे आपने किए थे, जो 15 लाख रुपए आपने कहे थे सबको मिलेंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, इसका तो जवाब देते नहीं है। इधर उधर की बातें करते हैं अपने भाषणों में। प्रियंका जी, आप दिल्ली में खड़ी हैं, यूपी से प्रचार, राहुल जी की चुनौती का, डिबेट करने की चुनौती का भी जवाब मेरा कैंपेन नहीं रहा। कैंपेन मुद्दों पे चला है और जितने भी हमारे नेता हैं उन्होंने के बारे में बात की, जनता की समस्याओं और उनका हल कैसे होगा उसकी बात। निजी हमले आप लोगों पे, निजी हमले बहुत हुए, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं साधना करने जाती थी तो मेरे गुरुजी ने एक कहानी बताते थे बुद्ध भगवान के बारे में। तो एक भगवान अपने आश्रम में बैठे थे और एक इंसान आया, बहुत क्रोधित था, नाराज था और किसी ने उससे कहा था तुम बुद्ध भगवान के साथ बहस में पढ़ोगे तो कुछ होने नहीं वाला है, जाके बोलो, गालियां दो, जो भी है, और वहाँ जाके उनको मारेगा। तो वो आए इस तरह से क्रोधित होकर और तरह तरह की चीजें बोलने लग गए। तो जब बुद्ध भगवान के पास पहुंचे तो बुद्ध ने पूछा क्या लाए हो तुम मेरे लिए, क्या लाए हो तुम मेरे लिए? तो वो उन्होंने सोचा बहस में पढ़ूंगा तो और गालियां दी। फिर बुद्ध भगवान ने कहा देखो जो भी लाए हो, जो क्रोध, जो नफरत, जो हिंसा तुम लाए हो वो तुम्हारी है, तुम ही रखो, ये पुरस्कार मैं स्वीकार नहीं करता। तो मेरी एक तो नैरेटिव प्यार वर्सेस नाराजगी बनाने की कोशिश की जा रही है और यही बात अभी प्रियंका भी कहती नजर आई। उन्होंने कहा कि मेरा कैंपेन तो नेगेटिव कैंपेन नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पक्ष से जैसा कैंपेन चलाया गया है, अगर वो गुस्सा और नाराजगी रखते हैं हमारी तरफ तो ये हम स्वीकार नहीं करते। वो जो लेकर आए हैं वो उन्हें मुबारक। इसके लिए उन्होंने भगवान महात्मा बुद्ध का एक किस्सा भी सुनाया। शालिनी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और उन्होंने देखा गांधी परिवार आज वोटिंग करने के लिए पहुंचा और उन्होंने मुख्तलिफ बातें भी अपना वोट कास्ट करने के बाद कही। शालिनी, जो नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये स्थापित करने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि राहुल ने भी इसको अंडरलाइन किया, उन्होंने गाहे बगाहे इसका जिक्र किया है कि मैं तो अपनी तरफ से स्नेहपूर्ण व्यवहार रखता हूं लेकिन मोदी जी मेरी तरफ हेट्रेड रखते हैं। यहां भी वही नाराजगी और अपनी तरफ से सरल भाव, सहज भाव और स्नेह की बात दिखाने की और करने की कोशिश की जा रही है। शायद यही कांग्रेस चाह रही है कि ये किसी तरीके से स्थापित हो कि हम नहीं चाह रहे कि हेट्रेड पर चुनाव लड़ा जाए।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत हद तक कांग्रेस जो अपनी छवि है, जो बातें हैं, वो सकारात्मक तरीके से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश जरूर कर रही है। लेकिन दिनेश, सुबह से यहाँ कुछ लोगों से जिनसे मेरी बात हुई है, किसी भी सरकार को लेकर के लोग बहुत ज्यादा संतुष्ट यहाँ पर दिखाई दिए नहीं। बदलाव की भी चाहत रखने वाले कुछ लोग यहाँ पर दिखाई दिए, कांग्रेस के भी फेवर में कुछ लोग यहाँ पर है। हालांकि आज चूंकि मतदान का दिन है, बहुत स्पष्ट तरीके से लोग बता नहीं रहे। एक महिला मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है जो अपनी 85 साल की सास को यहाँ पर लेकर के आई है और उन्होंने कुछ देर पहले ही मतदान डाला है, तो उनसे बात कर लेते हैं। मैम, कैसी सरकार आप चाहती हैं, क्या मुद्दे हैं? मेन मुद्दा तो ये है कि हमारे को जो यूथ है उसको एम्प्लॉयमेंट देनी बहुत जरूरी है। वी नीड जॉब्स फॉर द यूथ टू कम अप एंड नो डिस्पैरिटी ऑफ हिंदू मुस्लिम। ये जो डिस्पैरिटी है ये नहीं होनी चाहिए, हम सब एक है, एकता चाहिए। ठीक है, थैंक यू मैम। मैं एक चीज आपको दिनेश बताऊं, अपने कैमरामैन को मैं कहूंगी कि वो पीछे आपको एक पिंक कलर का यहाँ पर लगा हुआ दिखाई देगा, बोर्ड लगा हुआ दिखाई देगा, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से स्पेशली महिलाओं के लिए यहाँ पर लगवाया गया है। जितने आपको निर्माण भवन में यहाँ पर अंदर टेंट लगे मिलेंगे वो पिंक कलर के मिलेंगे, यहाँ जो बाहर टेंट लगा है ये पिंक कलर का है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि महिलाओं की भागीदारी को और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। और पिछली बार भी हमने देखा था कि बीजेपी को बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं ने वोट दिया था, तो महिलाओं को कोई किसी तरह की असुविधा ना हो, उनमें उत्साह बढ़े और उनको वो खुद को कनेक्टेड महसूस करें लोकतंत्र के इस महापर्व में, इसके लिए कोशिशें की जा रही हैं। पिंक बूथ बनाए गए हैं और यहाँ एक छोटा